दोस्तों, ईडी की कार्रवाई को देखकर अब सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगाना पड़ा और कहना पड़ा कि आप बिना ट्रायल के किसी को कब तक जेल में रख सकते हैं, कब तक आप उसको बंद कर सकते हैं। ये सब कुछ ईडी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ईडी को लेकर हर विपक्षी दल यही कहता है कि मोदी जी की मशीन है, चाबी दी गई हुई मशीन है, जिसके चलते वो तमाम लोगों को, विपक्ष को जो है सताने का काम करती है, उनको जेल में डालने का काम करती है ताकि मोदी के खिलाफ कोई बोल ना सके। इसीलिए मोदी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो या समाजवादी पार्टी के नेता हो या टीएमसी की नेता ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो। तमाम लोगों का यही आरोप रहता है कि ईडी बीजेपी के साथ मिलकर काम करती है, बीजेपी के इशारे पर काम करती है। और जब से चुनावी चंदे का जो मामला निकलकर सामने आया है, उसके बाद तो और ज्यादा ईडी पर सवाल उठ रहे हैं कि जहां जहां पर ईडी का रेड पड़ा था, ईडी की कार्रवाई हो रही थी, वो कंपनी बाद में चुनावी बॉन्ड खरीद करके चुनावी चंदा देते हुए नजर आई। तो ये सब कुछ ईडी को लेकर खबर निकलकर सामने आई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाना पड़ रहा है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट ईडी को फटकार लगाते हुए कह रहा है, हिंदुस्तान लाइव की खबर है, बताया है कि ईडी पर भड़का सुप्रीम कोर्ट और कहा कि बिना ट्रायल के कब तक किसी को आप जेल में रखोगे। ईडी के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा रहा है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कल, जी हां, कल ईडी के काम करने की तरीके पर जमकर फटकार लगा दी है और कहा है कि आप ऐसे काम कैसे कर सकते हैं। ये मामला दरअसल दोस्तों झारखंड का है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश की याचिका से जुड़ा हुआ है। अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें अगस्त 2022 में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि आरोपी को बिना सुनवाई के जेल में रखने की जो परिपाटी अपनाई गई है वो परेशान कर देने वाली है। वो इस मुद्दे पर विचार करेगी। ईडी पर बिना मुकदमा प्रेम प्रकाश को 18 महीने से जेल में रखने का आरोप लगा हुआ है दोस्तों, कि बिना मुकदमे के ईडी ने उन्हें 18 महीने से जेल में रखा हुआ है। सोचिए, एक लंबा वक्त है दोस्तों, और किसी को आप जेल में ऐसे नहीं रख सकते हैं, ये कानून भी नहीं कहता। लेकिन ईडी की तरफ से जो है ऐसा किया गया है, ऐसा आरोप लगा है, और यही मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्त की पीठ जो है ये मामला की सुनवाई कर रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा मामले में अनिश्चित काल तक जांच जारी रखने और आरोपी के बिना सुनवाई के जेल में रखने का जो कार्य किया गया है वो ठीक नहीं है, वो ठीक कार्य ईडी का नहीं है। अदालत ने कहा है कि संविधान के तहत आरोपी जमानत के अधिकार से वंचित रहा है। उधर ईडी ने मामले में मुकदमा इसलिए दाखिल नहीं किया क्योंकि वो मामले की जांच पूरी कर रही थी। 18 महीने से मामले की जांच पूरी चल रही थी, इसलिए मुकदमा दाखिल नहीं किया। इसके लिए ईडी ने 4 बार सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल की। इनमें से नवीनतम 1 मार्च 2024 को दाखिल की गई थी। ईडी का दावा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कथित सहयोगी प्रेम प्रकाश को अगस्त 2022 में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। रांची में उनके घर से AK-47 राइफल और 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद हुई थी। उन पर धन शोधन और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था। पीठ ने ईडी की ओर से पेश अधिवक्ता अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SG राजू से कहा कि 4 सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में जांच अभी जारी है। पीठ ने कहा कि हम आपको ईडी को नोटिस दे रहे हैं। कानून के तहत मामले की जांच पूरी किए बिना आप किसी को भी गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। मुकदमा शुरू किए बिना किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्तियों के जरिए कहा गया है। मुकदमा शुरू होने के बाद आप हिरासत में रख सकते हैं, लेकिन जब मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ तो आप किसी को जेल में कैसे रख सकते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब आप पर मुकदमा होगा तभी तो आपको जेल में डाला जाएगा ना, आपके पास आपके खिलाफ कोई सबूत होगा। लेकिन आप बिना मुकदमे के किसी को 18 महीने तक जेल में नहीं रख सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ईडी को जो है डांट फटकार करते हुए ये कह रहे हैं कि ये कैद में रखने के समान है और एक व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करने जैसा करता है। कुछ मामलों में हम इस मुद्दे को सुलझाना होगा। ऐसे जो मामले हैं इसको हमें सुलझाना ही होगा। न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि याचिकाकर्ता 18 महीने से सलाखों के पीछे हैं और एक के बाद एक सप्लीमेंट चार्जशीट दाखिल किए जा रहे हैं, जिससे मुकदमे में देरी हो रही है। पीठ ने ईडी के अधिवक्ता से कई सवाल भी पूछे,
जिन्होंने सवालों का जवाब देने के लिए 1 महीने का समय भी मांगा है और कहा है कि आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है और अगर उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकता है, छेड़छाड़ कर सकता है और सबूतों के साथ जो है मिटा सकता है, उसके साथ छेड़खानी की जा सकती है। अदालत ने कहा है एसबी राजू जो अधिवक्ता ईडी के कि 1 महीने के भीतर पीठ द्वारा पूछे गए सभी सवालों का जवाब देने को और मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल की मुकर्रर कर दी गई है कि अब ये पूरा मामला 29 अप्रैल को सुना जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको जो भी सवाल जवाब करना है वो सारा सवाल जवाब आप लाकर कोर्ट के सामने रखिए। आपसे जो जो सवाल पूछे गए हैं उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए। उसके बाद नहीं तो हम अपनी तरह से कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।